नियोनेटल जॉन्डिस बच्चों में होने वाली एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। 10 में से 6 बच्चों को अक्सर ये होता है और अगर टाइमली इलाज करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नमस्कार, मैं डॉक्टर परविंदर सिंह नारंग, हेड ऑफ डिपार्टमेंट पीडियाट्रिक्स, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शालीमार बाग। आज हम इस विषय पे बात करेंगे। नियोनेटल जॉन्डिस यानी पीलिया, ये क्या है और बच्चों में कितना कॉमन है। नियोनेटल जॉन्डिस पीलिया बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, अक्सर 10 में से 6 बच्चों को, और प्रीटर्म बच्चों में तो 10 में से 8 बच्चों को होता है। और जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है वो अक्सर 72 घंटे में स्टार्ट होता है। तो एक बारी बच्चे की जांच पहले 3 दिन में होना ज़रूरी है, और जब जॉन्डिस स्टार्ट होता है तो उसको चेक किया जाता है। कुछ केसेस में पैथोलॉजिकल जॉन्डिस भी होता है। वो जॉन्डिस तब होता है जब बच्चा और माँ के ब्लड ग्रुप में या RH ग्रुप में इनकम्पैटिबिलिटी हो। वो अक्सर हमें पहले ही पता होता है और उसके लिए हम लक्षण इसके पहले 24 घंटे में भी ढूंढते हैं। परंतु फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, जो कि बहुत ही कॉमन है, वो पहले 72 घंटे में शुरू होता है और वो धीरे धीरे बढ़ता है, और अगर उसका लेवल हाई जाए तो उसको रोकने के लिए इलाज किया जाता है। अक्सर माँ बाप पूछते हैं कि ये बच्चों में पीलिया क्यों ज़्यादा होता है। देखिए, जब बच्चा माँ की गर्भ में होता है तो उसका हीमोग्लोबिन 18 से 20 होता है। ये जो एक्स्ट्रा हीमोग्लोबिन है, बर्थ के बाद जब लंग्स एक्टिव हो जाते हैं, लिवर एक्टिव हो जाते हैं, तो ये कन्वर्ट होके बिलिरुबिन में बन जाता है। तो ये एक्स्ट्रा बिलिरुबिन जब बॉडी से फिल्टर होता है तो ये एक पीलिया का रूप लेता है, और इसी कारण से शुरू में बच्चों को पीलिया बहुत कॉमन होता है। आइए अब जानते हैं ये पीलिया के यानी कि जॉन्डिस के लक्षण क्या हैं। देखिए, पीलिया यानी कि पीलापन बच्चे के चेहरे से सबसे पहले स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद चेस्ट पे, एब्डोमेन पे, और अगर बढ़ जाए तो लेग्स पे भी जा सकता है। और फिर इसकी डीपनेस से भी हमें अंदाज़ा होता है कि कितना पीलापन है। और रेगुलर चेकअप पे हम इसका जांच भी करते हैं, क्लिनिकली भी और बाय टेस्टिंग भी। अब ये जानना ज़रूरी है कि ये जॉन्डिस यानी पीलिया कब तक ठीक होगा। जॉन्डिस 2 तरह का होता है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, जो कि जैसे मैंने बताया, गर्भ में बच्चे का हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है, वो ब्रेक होके बिलिरुबिन बनाएगा और वो कुछ दिनों में बॉडी यानी कि उसका लिवर उसको क्लियर करेगा और वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस करीब करीब 2 हफ्ते में ठीक हो जाता है, और इसमें भी लेवल्स पे डिपेंड करता है कि इसका इलाज अपने आप होगा या इसमें कोई हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अब सेकंड आते हैं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस ये ब्लड ग्रुप की इनकम्पैटिबिलिटी या RH की इनकम्पैटिबिलिटी से होता है। इसके लक्षण हमें इनिशियल चेकअप पे भी पता लग जाते हैं कि अगर मदर का और बेबी का ब्लड ग्रुप या RH में कोई इनकम्पैटिबिलिटी है, और वो हम एंटीबॉडी से यानी कि कूम्स टेस्ट से जान सकते हैं। और ऐसा जॉन्डिस शुरू भी जल्दी होता है और बढ़ता भी तेज़ी से है। तो इसमें अक्सर हम जब ऐसी कोई वार्निंग साइंस होते हैं तो सीरियली एंटीबॉडीज़ और बिलिरुबिन की जांच करते हैं, और उसका इलाज अकॉर्डिंग टू द राइज ऑफ बिलिरुबिन भी किया जाता है। तो ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है कि कोई भी चीज़ को हम ठीक करना है तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर। आइए अब जानते हैं कि ये जॉन्डिस जो पीलिया इतना कॉमन है, इसका इलाज कब करना है, और अगर इलाज ना करें तो इसके क्या नुकसान हैं। जॉन्डिस फिजियोलॉजिकल जनरली पहले 3-4 दिन बढ़ता है और उसके बाद कम होना शुरू हो जाता है, और हमारे पास इसके प्रॉपर चार्ट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द डेज, अकॉर्डिंग टू द मैच्योरिटी एंड अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द चाइल्ड। उन चार्ट के हिसाब से अगर बिलिरुबिन लेवल ज़्यादा नहीं बढ़ रहा तो इन बच्चों को धूप में रख के इनका इलाज हो सकता है। परंतु अगर बिलिरुबिन लेवल ज़्यादा बढ़ रहा है और रेट ऑफ राइज ऐसा है कि वो क्रॉस कर जाएगा
15 या 20 का लेवल, तो हम इसको फोटोथेरेपी से ट्रीट करते हैं। सिमिलरली पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में और यहाँ जिन जॉन्डिस में रेट ऑफ राइज बहुत ही ज़्यादा है और इवन फोटोथेरेपी से भी हमें डर होता है कि वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा, तो उन केसेस में हम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करते हैं। और आज फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस अगर हम टाइम पे इलाज करें तो सिर्फ फोटोथेरेपी से ही ठीक हो जाता है। अब अगर हम इसका इलाज नहीं करते तो ये क्या रिस्क है? देखिए, बिलिरुबिन एक मेटाबोलाइट है जो लिवर का वेस्ट प्रोडक्ट है और वो स्टूल्स के जरिए बाहर जाता है, परंतु अगर बिलिरुबिन लेवल ज़्यादा बढ़ जाए तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने के बाद वो ब्रेन में डिपॉजिट हो जाएगा। उसकी वजह से डेवलपमेंटल डिले, कर्निक्टरस और हेयरिंग लॉस हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसके लेवल्स को जल्दी से जल्दी ट्रीट किया जाए और लेवल्स को ज़्यादा बढ़ने ना दिया जाए। देखिए, जॉन्डिस बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, परंतु अगर इसके लेवल्स ज़्यादा बढ़ते हैं तो हम अगर इसको इग्नोर करेंगे तो ये हानिकारक हो सकता है। मेरे सभी पेरेंट्स से और स्पेशली यंग पेरेंट्स से अपील है कि अपने बच्चों की रेगुलर चेकअप कराएं ताकि इसका इलाज टाइमली हो और बच्चे को कोई नुकसान ना हो। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। धन्यवाद, शुक्रिया।